अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? रियल टॉक विद जिशान के साथ मैं हूं जिशान। तो आज की वीडियो ना तो ये औरतों के खिलाफ है, ना ये मर्दों के खिलाफ है। ये है कमीनगी के खिलाफ, उनकी जहनी कैफियत के खिलाफ। अपने घर में सुख नहीं है तो दूसरों का भी नहीं देखा जाता। अपने औलाद नहीं है, दूसरों पे जादू करवा दो। अपने अब बेटा कुछ काम नहीं करता तो दूसरों का कर रहा है तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता। लोगों को लगेगा तो बुरा कि जी ये क्यों ऐसे बातें कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहा है। ये मैं ना तो किसी शरीफ इंसान के खिलाफ कर रहा हूँ, ना किसी अच्छे इंसान के खिलाफ। ये औरतों और मर्दों की जो जहनीत होती है, गलत जहनीत, कमीनी जहनीत, ये सारा उसके खिलाफ है। अब मैंने आपको ना कोई इधर उधर की बातें नहीं, रियल लाइफ की 5-6 एग्जाम्पलें देनी है और फिर आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि क्या आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं। तो शुरू करते हैं एक देवरानी और जेठानी से। ठीक है। जेठानी है, उसके अपने औलाद नहीं है, नहीं हुई, अल्लाह ने नहीं दी। उस पर सबर शुक्र नहीं किया। क्या किया? उसकी देवरानी आई है, उसकी शादी हो गई है, उसके बाद साल बाद अल्लाह ने उसको बेटा दिया है। बस तकलीफ शुरू। उस पर जादू करवाओ, इसके कोई और औलाद ना हो। सिर्फ यहाँ तक नहीं, उसको जो अल्लाह ने बेटा दिया उस पर भी जादू करवा दो कि उसके बेटे के भी आगे औलाद ना हो। तब ये इतनी घटिया सोच लोगों की है कि ठीक है, आपको अल्लाह ने नहीं दिया, सबर शुक्र करो, दुआ करो, अल्लाह दे देगा, लेकिन वहां पे नहीं रुकना। अपनी कमीनी जहनियत का इस्तेमाल करना है और जादू करवाने शुरू कर देने। देखना जरा आपके इर्द गिर्द में है कोई ऐसा कमीना शख्स। चलें, यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं। एक खानदान है, नॉर्मल खानदान है, आप कह लें मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है। उनकी बेटी का रिश्ता हो गया एक अच्छे घर में। वो उनसे लेवल में 2-3 गुना अच्छे कह लें, ठीक है जी, वो अल्लाह उसको सुख देगा। नहीं, फिर वही औरत जो जेठानी है, उसके पेट में मरोड़ उठे कि जी इस वाली लड़की का रिश्ता वहां पे क्यों हो गया। ठीक है। एक और औरत के पास गई है, उसको कहती है कि तुम ना ये रिश्ता खत्म करवाओ, ये रिश्ता तड़वाओ। ठीक है, वो अपनी कमीनगी इस्तेमाल करती है, जैसे तैसे करके वो रिश्ता तड़वा देती है। अब जिस औरत ने रिश्ता तड़वाया है ना, उसकी अपनी बेटी तलाक लेके घर में बैठी हुई है। तब लोगों को इतना भी खुदा का खौफ नहीं आता कि जी हम इस तरह की घटिया हरकतें दूसरों के लिए सोचते हैं या करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे अपने घर पे आएगा। लेकिन नहीं, दूसरों का रिश्ता होने से पहले, निकाह होने से, शादी होने से पहले तड़वा दिया। अपनी बेटी जिसकी शादी हो चुकी थी, वो अपने घर जा चुकी थी, उसके बाद उसको तलाक हो गई और वो घर में बैठी हुई है। यहाँ तक ऐसे होता है। यहाँ से निकले एक और जगह पहुंचे। औरत है, कोई उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई खानदानी मैका या ससुराल नहीं है। अपने ही एक नशई से कदन के साथ शादी कर ली है। पता नहीं भाग के की है या शादी से पहले बहुत कुछ कर लिया, फिर बाद में शादी कर ली, निकाह कर लिया। और वो जब लोगों से बात करती है ना, पता क्या कहती है? दुआ करो बस अल्लाह हमसे राजी हो जाए। मैंने 1-2 दफा सुना है। मैं कहता हूँ, खुद तो तुम 5-10 मर्दों से राजी नहीं होती, तो तुम अल्लाह को राजी करने पे फिर रही हो। कभी यहाँ मुंह मारती है, कभी वहां, कभी किसी के साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ। मतलब इस तरह की घटिया औरतें आजकल मार्केट में आ रही हैं। एक और है, वो दूसरों की बहन बेटियों की बातें, उनके उनकी इज्जत उछालना, उनके खिलाफ बातें करना। और अगर आप उसका बैकग्राउंड देखें, वो खुद घर से भागी हुई है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम पे घर से जाना और डेटे मार के कैफेटेरिया में खा पी के, आइस बार में जाके आइसक्रीम में खा के और इधर उधर का बहुत सारा कुछ करके वापस आ जाना। और बाद में आके कहना मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैं तो ऐसी हूं ही नहीं, मेरा तो खानदान ही बहुत आला है, ये है वो है। मतलब आजकल इस तरह की औरतें मार्केट में आ रही हैं। और ये
कुछ की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, कुछ की मैंने इर्द गिर्द से इकट्ठी की है, कुछ की मैंने अपने दोस्तों से लिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जी इस तरह होता है दुनिया में। जरा गौर कीजिएगा, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी औरत है और फिर उसकी बातें सुनिएगा, उसका किरदार देखिएगा, तो आपको हंसी आएगी यार ये बातें कर रही है, ऐसी बातें कर रही है, इसका ये किरदार है और बातें इसकी सुन लो, ऐसे होता है। हाँ, बात हो रही है कमीनगी पे। तो कमीनगी ना औरत देखती है ना मर्द देखती है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक चीज नहीं है कि जी सिर्फ औरतों में होगी या मर्दों में होगी, ये सब में बराबर होती है। औरतों में कहीं ज्यादा होती है, कई दफा मर्दों में ज्यादा होती है। हम मर्दों की तरफ आ जाते हैं। कई दफा आपने देखा होगा, एक है, कोई कोई लेवल नहीं है, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, कोई आता नहीं है काम, सिर्फ बातें सुनानी आती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भी बड़ी पोजीशन किसी तरह हासिल करके बैठा होता है। वो पंजाबी में मैं सोचता होता हूँ, जिन्हों नली नहीं पूंजनी आंदी, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਫੰਨੇ ਕਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਓਦਾਂ वां। है, मर्दों की कम्युनिटी पे आ जाते हैं। एक और एग्जांपल, ठीक है, सही खानदान है, सारा कुछ सही है, बेटी ब्याह दी, कुछ नहीं दिया उसको, ना शादी पे ना बाद में, कोई खास नहीं, थोड़ा बहुत, बिल्कुल, लेकिन खानदान ठीक है। शादी पे भी पैसे बचा ले, कोई खास खर्चा नहीं किया। उसके बाद विरासत, वो क्यों देनी है, वो पहले ही लिखवा ली है। बेटियों ने हिस्सा नहीं लेना, बेटियों ने विरासत में से हिस्सा नहीं लेना, लेकिन उस इंसान की बातें सुनो ना, बातें वो इतनी बड़ी करेगा, इतना वो बनेगा जैसे वो फजर मक्के में पढ़ता हो, जोहर मदीने में पढ़ता हो और असर की नमाज मस्जिद अक्सा में पढ़ता हो। इस तरह की बातें होती हैं। और किरदार ये 0 × 0। एक और एग्जांपल ले लो, आई थिंक रात का वो चूड़ा है या चंगड़ है, ऐसे करके है कुछ। दो भाई हैं, एक का रंग काला सा और दूसरे का जरा साफ सुथरा है, और वो दोनों कहते हैं कि जी हम सगे भाई हैं। क्या कहते हैं? हम सगे भाई हैं। अब यहाँ तो वो दुनिया से झूठ बोलते हैं या फिर उनकी माँ ने उनसे झूठ बोला होगा। और फिर जिस तरह के वो होते हैं, जिस तरह का फैमिली बैकग्राउंड होता है, फिर वो उसी तरह की हरकतें करते हैं। कमीनी हरकतें, कभी किसी के खिलाफ बातें, कभी किसी की इज्जत उछालने की तरीके तलाश करना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। लेकिन ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं बनता। ऐसे लोग एट द एंड इबरत का निशान ही बनते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनकी रस्सी खींची नहीं होती, थोड़ी सी ढील दी होती है, और वो कहते हैं कि जी हम तो पता नहीं क्या है, हम तो पता नहीं क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला अपनी रस्सी खींचता है, तो फिर ऐसे घटिया और कमीने लोग आपको गटर में पड़े हुए मिलते हैं, और फिर उनको कोई उठाता भी नहीं है। इस तरह की औरतें, इस तरह के मर्द आपको अपने इर्द गिर्द बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपने अपने आप को सिर्फ इनसे बचाना है। वो कहते हैं ना, गंदगी में पत्थर फेंकोगे तो अपने आप पे छींटे पड़ेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि जी इनको साइड पे कर दें, इनको साफ कर दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन नहीं, हम सिर्फ खुद को बचा सकते हैं, और हमने खुद को बचा के इनसे दूर रहना है, ताकि इनकी गंदी जहनीत का हम पे असर ना पड़े, या जो इनकी गंदगी है वो हमारे ऊपर उसके छींटे ना पड़े। चले, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको भी इस तरह के लोग मिलते हैं, इस तरह के मर्द, इस तरह की औरतें जो इस तरह की कमीनी हरकतें करते हैं। तो आपने उनको कुछ नहीं कहना, अपने आप को उनसे बचाना है। आपके खिलाफ जो बातें करें, जो भी कहें, कोशिशें करें, आपने मुस्कुरा के साइड से होके गुजर जाना है, क्योंकि इज्जत अल्लाह देने वाला है। ये 2 टके के कमीने लोगों की बातें करने से या इनकी उल्टी सीधी हरकतें करने से ना तो आपका रिस्क कम होगा, ना आपकी इज्जत कम होगी, और ना ही दुनिया में आपका मकाम कम होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।